हेलो दोस्तों, इंडियन इंश्योरेंस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम टाटा के अंदर चल रही एक ऐसी स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे जो स्कीम आपको हर महीने फिक्स इनकम प्रोवाइड कराएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इस स्कीम के अंदर एक बार पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं तो आगे आने वाले टाइम में ये हमें हर महीने 20,000 तक प्रोवाइड करा सकती है। 20,000 रुपए हर महीने फिक्स इनकम पाने के लिए हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना है और इन्वेस्ट करने के बाद में हमें म्यूचुअल फंड की किस कैटेगरी के अंदर उसे इन्वेस्ट करना है। छोटी छोटी जो बातें हैं जिनका हमें इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान रखना है, उन सारी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं सारी बातों को। दोस्तों, टाटा के अंदर वैसे तो बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीम चलाई जाती है, लेकिन उसी में से एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसका नाम है टाटा डिजिटल इंडिया फंड। टाटा डिजिटल इंडिया फंड ने ओवरऑल 20.77% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। पिछले 5 साल के इसके रिटर्न 27.73% के हैं। पिछले 3 साल के इसके रिटर्न 32.39% के हैं, लेकिन पिछले एक साल में इसने 13.31% के रिटर्न्स नेगेटिव दिए हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो फंड है, ये दोस्तों जो टैक्स के रिलेटेड कंपनीज है उनके अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, भारती एयरटेल, टेक महिंद्रा, एल&टी, विप्रो, माइंडट्री, परसिस्टेंस, जितने भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनीज है उनके अंदर दोस्तों इसका सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट रहता है। और पिछले एक साल में जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, जो आईटी सेक्टर है, वो काफी डाउन चल रहा है। तो ऐसे समय में दोस्तों और भी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इन्वेस्टमेंट की, जब कोई म्यूचुअल फंड नीचे ट्रेड कर रहा हो। अगर हम पिछले 6 महीने के इसके रिटर्न्स की बात करें तो 2.16% के हैं और पिछले एक महीने के ही इसके रिटर्न 7.62% है। क्योंकि पिछले एक साल में जो गिरावट आई है उसके अंदर दोस्तों धीरे धीरे रिकवरी देखने को मिल रही है आईटी सेक्टर की कंपनीज के अंदर। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि ये सारा प्रोसेस कैसे काम करता है, देखिए जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो 3 तरह से कर सकते हैं, एसआईपी, लमसम या वन टाइम इन्वेस्टमेंट, और तीसरा जो होता है दोस्तों वो भी लमसम इन्वेस्टमेंट ही होता है, यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, पर उसके अंदर हम दोस्तों मंथली बेसिस पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए एक पे आउट लगा देते हैं म्यूचुअल फंड से। तो म्यूचुअल फंड जितना भी ग्रो करता है उसका कुछ हिस्सा दोस्तों हम पे आउट के रूप में लेते रहते हैं और उस हिस्से को छोड़कर बाकी जो म्यूचुअल फंड की ग्रोथ है वो हमारे कैपिटल में ऐड होती चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस म्यूचुअल फंड की बात करें जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, टाटा डिजिटल इंडिया फंड के बारे में, तो इसने 20% से भी ज्यादा के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। अगर हम ये एक्सपेक्ट करके चले कि ये फंड आगे आने वाले टाइम में हमें मात्र 15% के रिटर्न ही प्रोवाइड करा कर देता रहता है, तो 15% रिटर्न के हिसाब से अगर हम इसके अंदर मान लीजिए 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हमने कर दिया और हम विड्रॉल कितना लगाएंगे, जितना हम इन्वेस्ट करेंगे उसका मैक्सिमम 1% ही हम विड्रॉल लगाएंगे, यानी कि 1 लाख रुपए पर हम 1,000 रुपए का विड्रॉल लगा सकते हैं। 15% के रिटर्न हम एक्सपेक्टेड रिटर्न मानकर चल रहे हैं आगे आने वाले टाइम में। तो 5 साल के बाद की अगर हम बात करें तो 5 साल में 60,000 रुपए का हम पे आउट ले चुके होंगे 1,000 रुपए प्रति मंथ के हिसाब से, और 1 लाख रुपए हमारा बढ़कर 1,14,805 रुपए हो चुका होगा। अगर हम बात करें दोस्तों कि अगर ये मान लीजिए हमें 12% के रिटर्न ही प्रोवाइड कराता है, तो उस केस में भी हमारा 1 लाख रुपए लगभग 96,000 रुपए के आसपास रहता है, जबकि 60,000 रुपए का हम पे आउट इसके अंदर से ले चुके होंगे। तो आप कोशिश करें दोस्तों कि जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करें उसका जो आपको पे आउट लगाना है वो 0.8%
0.9% या 1% मैक्सिमम आपको पे आउट लगाना है। मान लीजिए 1 लाख रुपए का आपने इन्वेस्ट किया, तो आप अगर 800 रुपए का पे आउट लगाएंगे पर मंथ तो वो और भी ज्यादा शेप हो जाएगा, यानी जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है वो और ज्यादा शेप हो जाएगा। और अगर आपने 0.9% लगाएंगे तो थोड़ा कम शेप होगा, 1% लगाएंगे तो थोड़ा कम शेप होगा, क्योंकि 12% रिटर्न के आसपास अगर वो उसे कम रिटर्न देता है तो हमारा कैपिटल कम होना शुरू हो जाता है। अब दोस्तों मान लीजिए आपके पास में है अच्छा खासा पैसा और आप 1 लाख रुपए का इसके अंदर 1 लाख की जगह 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो और 10 लाख रुपए ही हम पे आउट लगाएंगे। मैक्सिमम हमें 1% का पे आउट लगा सकते हैं, तो 10 लाख का 1% 10,000 रुपए होता है। 12% रिटर्न अगर हम मानकर चले तो हमारा 10 लाख रुपए दोस्तों 9,58,000 रुपए रह जाएगा, यानी कि यहाँ लगभग 49,000 रुपए की कहीं ना कहीं हमारे फंड के गिरावट हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि 9,58,929 रुपए फाइनल हमारे फंड की वैल्यू बची है 10 लाख रुपए निवेश करने के बाद, जबकि 5 साल में हम 6 लाख रुपए का विड्रॉल भी ले चुके होंगे 10,000 रुपए प्रति मंथ के हिसाब से। अब दोस्तों अगर हम बात करें इस फंड के बारे में, मान लीजिए आप इसके अंदर कर देते हैं 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, तो 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आप 20,000 प्रति मंथ का पे आउट लगा सकते हैं। अब अगर ये 12% के रिटर्न ही देता है तो 5 साल के बाद में हमारा 19,17,000 रुपए रह जाएगा, जबकि 12 लाख रुपए का हम पे आउट ले चुके होंगे इस फंड के अंदर से। अगर ये प्रोसेस हम दोस्तों मान लीजिए अगले 15 साल तक चलाते हैं और ये हमें 15% के ही रिटर्न प्रोवाइड कराकर देता रहता है ये म्यूचुअल फंड, तो उस केस में हमारा 20 लाख रुपए बढ़कर 40,90,000 रुपए हो जाएगा और 36 लाख रुपए का हम पे आउट इसके अंदर से ले चुके होंगे, यानी हमने निवेश जितना किया उससे डबल हमारा पास में फंड है और उससे लगभग 1.5 गुना हमने दोस्तों विड्रॉल के रूप में भी निकाल लिया है। 20 लाख का 36 लाख रुपए हमने पे आउट यानी कि मंथली बेसिस पर 20,000 रुपए की फॉर्म में ले भी लिया है। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस इस तरह से काम करता है। अब आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर कैसे सकते हैं, इसके कई सारे तरीके हैं। आप अगर चाहे तो दोस्तों किसी एजेंट के हेल्प से भी कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप खुद से अपना इन्वेस्टमेंट करें और खुद से इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास में एक डीमैट अकाउंट जरूर होना चाहिए। ये डीमैट अकाउंट आप दोस्तों एंजल के साथ में फ्री में खोल सकते हैं, जरोदा का भी लिंक नीचे अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कि आप जब ये डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तो आपके पास में आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए और उसके बाद में दोनों ही चीजें आपकी मोबाइल से लिंक्ड होनी चाहिए। फिर बैंक प्रूफ के रूप में आपके पास 6 मंथ्स की स्टेटमेंट और आप घर बैठे 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इससे संबंधित अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगी। आई होप दोस्तों इन्फॉर्मेशन काम की लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम हर 4 दिनों में एक ऐसे कंटेंट लेके आते जो आपको एक बेहतरीन जानकारी पाने में हेल्प करेगा। धन्यवाद।